डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 237 का वीडियो। और इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन का बुक है तो ट्रांसलेशन तो होगा ही, लेकिन ये केवल ट्रांसलेशन नहीं, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का एक्सरसाइज है ना। वैसे इसका पिछला एक्सरसाइज भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही था, और आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ जाएगा। अभी नज़र आ रहा होगा 236 का, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग से एक्सरसाइज है, ये थोड़ा इसमें दोनों रूप है, उन सब में केवल डायरेक्ट रूप में लिखना था, तो इसलिए ये स्पेशल है। दूसरी बात, एक लिंक अभी आपको और ऊपर आई बटन में नज़र आएगा, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, या जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, तो उसका लिंक आपको जो है नज़र आ जाएगा बेसिक वाले का। मतलब लेकिन 3 से 4 वीडियो में आपको जो है वो मतलब एकदम एडवांस है। वैसे पहला देख लेंगे, उसी से आपका नॉर्मल क्लियर हो जाएगा, तो उसमें बिल्कुल आपका 0 से एडवांस लेवल तक यदि तीनों चारों वीडियो देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन है, हालांकि रूल्स मैं इसमें भी बताऊंगा, लेकिन जो ग्रामर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है और ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, तो अंतर तो होगा ही होगा। ठीक है, वैसे आप उसे ज़रूर देख लें, मैं फिर से कहूँगा। चलिए, इसमें करना है कि वह कहता है कि मैं तैयार हूँ, वह कहता है तो ही से डायरेक्ट में, मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी। ठीक, बनाना कैसे इनडायरेक्ट में, वैसे इसका जो है लूसेंट जूनियर ग्रामर का मैंने डाल दिया, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डला हुआ, उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का भी पूरा मैंने बना दिया हुआ है, तो वो सब भी है, आपको ग्रामर का प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसमें हल्का सा मैं बता देता हूँ। तो ये ही सेज आई एम रेडी बदलते कैसे हैं, तो देखिए, इसको हम मान लेंगे, इसको मैं बोलता हूँ सिंपल भाषा में, है ना, कि भाई ये बाहर वाला भाग, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो मैं इसे अंदर वाला भाग कहता हूँ। तो बाहर वाले भाग में कुछ भी चेंज नॉर्मली नहीं होगा, ही सेज है तो ही सेज ही रहेगा। हाँ, आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे जब टू लग जाएगा तो, है ना, तब जो है हमें सेज का टेल हो जाएगा, या टेल्स हो जाएगा, या टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। नॉर्मल अभी ही सेज तो ही सेज, ये जो कॉमा है यहाँ और यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा है, इनको हटाकर उसकी जगह समझ लीजिए कि आपको दैट लगा देना। ठीक है, दूसरा काम है, पहला काम ये सेम टू सेम रखेंगे, फिर यहाँ पर दैट लगा देंगे। अब क्या है कि इसके अंदर वाले में जितना भी है ना, एक रूल होता है 1 2 3 SON, है ना, S फॉर सब्जेक्ट, है ना, और O फॉर ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज, ये N फॉर नो चेंज। ठीक है, तो कहेंगे ये क्या हुआ सर, ये हुआ कि इस अंदर में यदि फर्स्ट पर्सन मतलब ये जो लिस्ट दिया हुआ है ना, आई रहे, वी रहे, आवर रहे, अस रहे, है ना, या आई रहे, माई रहे, मी रहे, यही फर्स्ट पर्सन है। ये यदि आ जाए तो इस फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट किसका, तो चेंज यहाँ करना है, लेकिन देखेंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है, और यदि इस अंदर में कोई सेकेंड पर्सन आ जाए, है ना, यू, योर, योर्स, यू आ जाए, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार फिर वही देखेंगे, किसका, बाहर वाले का ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब यहाँ सब्जेक्ट, चलो इसमें नहीं दिया हुआ, कहेंगे यहाँ तो नहीं, यहाँ जिसमें बदलना होगा सेकेंड पर्सन रहेगा तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ठीक है, नहीं होगा तो उसके लिए फिर उपाय बताया जाएगा। तो सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन यदि आ जाए, ही, सी, इट, दे, दियर, है ना, हिज, तो एन से नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, एक और बेसिक बात आपको बता देता हूँ, ये मैंने टेबल बना दिया है। टेबल किस लिए बनाया, इसलिए बनाया कि ये जो है आपको जरूरी, आप भी ऐसा बना ले, शुरू में देख देख कर प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आपको ये समस्या समाप्त हो जाएगी, खुद ही याद रहेगा। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं हर साल देखता हूँ कि वो सबको लगभग जनरली याद हो ही जाते हैं। चलिए, ये क्यों काम आता है, ये काम इसलिए आता है कि जैसे देखिए, पहले में हमको आई को बदलना है, और किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। तो क्या करेंगे, जिसको बदलना है पहले उस पर गौर करेंगे, जिसके अनुसार बदलना है उस पर गौर करेंगे। यहाँ आई था, यहाँ ही है। जब अब उस रूल में लिखा हुआ है कि जो वीडियो आप देखें, जब दोनों एक ही लाइन में आ जाए तो जिसके अनुसार चेंज करना, ये रट लीजिए, वही लिख देंगे। यानी आई को ही के अनुसार चेंज करना, ये दोनों एक ही लाइन में आ रहा है तो हम आई की जगह ही लिख देंगे। ठीक, जैसे दूसरे में देखिए, आई है और इसको बदलना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सी के अनुसार, तो सी ही हम रख देंगे, एक ही लाइन में है तो। ठीक,
ऊपर नीचे। और एक लाइन में यदि बाएं दाएं आए, जैसे कभी आई को बदलना हो और मी के अनुसार, तो बदलेंगे ही नहीं। देखिए फिर से समझिए, ऊपर नीचे रहे तो हम जो जिसके अनुसार बदलेंगे वही लिख देंगे, और एक लाइन में रहे तो बदलेंगे ही नहीं, वही लिख देंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे आपको आएगा और बार बार आएगा, वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि हमें बदलना है ना, हमें बदलना है माई को, और किसके अनुसार बदलना है, तो ही के अनुसार, ऐसा आएगा। अब क्या करेंगे, वो तो दोनों एक एक लाइन वाले थे, तो जब ये अलग अलग आएंगे तो जिसको बदलना है यानी अंदर वाले के ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे, और जिसके अनुसार बदलना है उसके बाएं देखेंगे या दाएं देखेंगे, ठीक है। तो देखकर क्या करेंगे, तो अब कहेंगे कि सर देखना किधर है, जैसे माई को बदलना है ही के अनुसार, ही उसके नीचे है तो हम नीचे ही जाएंगे, वैसे ऊपर कुछ है भी नहीं। और ही के बाएं जाएंगे कि दाहिने जाएंगे, तो दाहिने जाएंगे, बाएं तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात की माई इसके दाहिने तरफ, और जो कॉमन आएगा है ना, ये ही का और माई का, उसी को लिख देना है, यानी हिज लिख देना, ठीक है। फिर से एक बार, जैसे मान लीजिए बदलना हो माई को और बदलना है सी के अनुसार, तो माई को बदलना है नीचे देखेंगे, वो या ऊपर भी देख सकते थे लेकिन है ही नहीं। सी के अनुसार बदलना है उसके बाएं देखेंगे, लेकिन है ही नहीं, दाहिने के अनुसार देखेंगे, और जो कॉमन दोनों का आ जाएगा वही हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, यू देखिएगा सेकंड पर्सन में यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसके शुरू में यू आए तो इसको, वैसे तो इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में बोलूँगा आपको समझाने के लिए, ये शुरू वाला यू है और ये आए वाक्य के अंत में आए तो कहेंगे अंत वाला यू है, क्योंकि इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यदि आई को बदलना हो यू के अनुसार, तो शुरू वाले यू के अनुसार होगा तब तो यू हो जाएगा। लेकिन यदि आई को बदलना हो और लास्ट वाले यू के अनुसार, तो क्या करेंगे, जिसको बदलना है उसके ऊपर नीचे देखेंगे, है ना, और जिसके अनुसार बदलना है उसके बाएं दाएं देखेंगे, और इस प्रकार से करके यह जो है सो मी आ जाएगा। तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन है, इसलिए ध्यान रखना है शुरू वाला यू और लास्ट वाला यू। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा था, ही सेज आई एम रेडी, तो ही सेज दैट, और आई जो है वो ही के अनुसार, तो यही ही हो जाएगा। मतलब एक लाइन वाला रहे तो वही लिख देना है। यहाँ वह कहती है तो सी सेज मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, अब वही सी सेज दैट लगा देना है, और आई और सी एक ही लाइन में है तो सी लिख देना है, सी इज़ रेडी, और सी के साथ मतलब यहाँ एम था तो इज लगाना, ये तो बताने की बात नहीं है, ऑटोमेटिक सब में लगेगा ही। तुम कहते हो तो यू से मैं दोषी नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी, तो यू से दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू ही हो जाएगा, यू के साथ आर लगाएंगे, यू आर नॉट गिल्टी। राम कहता है, राम सेज मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, अब क्या हो गया, राम सेज दैट सब में लगाना है आई। अब देखिए यहाँ एक चीज़ मैं बताना, अब ज़रूरत आया है तो मैं बता रहा हूँ कि आई तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ तो राम होना चाहिए, नहीं, नाउन कभी भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ जब भी होगा प्रोनाउन होगा। एक मेल का यदि बोध हो, जैसे यहाँ राम है, तो हम लोग उसको ही मान करके बनाएंगे। एक फीमेल का बोध हो, ठीक है, एक फीमेल का बोध हो तो हम उसे शी मान कर बनाएंगे, ठीक है। और एक से अधिक रहे, देखिए नपुंसकलिंग का तो हम लोग ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, एक से अधिक, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, मेल हो फीमेल हो, है ना, चाहे दोनों एक से अधिक केवल मेल हो केवल फीमेल हो, उनको दे मान कर बनाएंगे, ठीक है अच्छी बात, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए इस आधार पर यहाँ हम राम है एक मेल है, इसे ही मान कर बनाया, और आई और ही एक ही लाइन में होता है, इसलिए हो गया राम सेज दैट ही इज़ ए फार्मर। रीता कहती है कि मैं अंग्रेजी जानती हूँ, रीता REETA भी हो सकता है, RITA भी है। रीता सेज मैं अंग्रेजी जानती हूँ, आई नो इंग्लिश। अब देखिए ये टेंस का है, तो नरेशन बनाने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको टेंस की भी जानकारी आवश्यक है। क्या हो जाएगा, रीता सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ रीता माने एक फीमेल माने उसे सी मान लेंगे, और उस हिसाब से सी नोज इंग्लिश कहेंगे। नोज कहाँ से आया, तो टेंस में सी यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसके साथ V5 यानी एस या ES वाला रूप लगता है। फिर है वह कहती है कि मैं पढ़ रही हूँ, क्या हो जाएगा, सी सेज आई एम रीडिंग, क्या हो जाएगा, सी सेज दैट सी इज़ रीडिंग। ये तो ऊपर सी वाला था ही, इसलिए इसमें विशेष नहीं। तो अब रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फटाफट में थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ आपको, आपकी हर समस्या का मैं समाधान निश्चित रूप से करता हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी है। चलिए, तो नया रूल आएगा तो बताऊँगा, अभी सिर्फ हम लोग इसको बना लेते हैं। वे कहते हैं
तो दे से हम लोग भूखे हैं तो वी आर हंग्री, है ना। दे से दैट, अब वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे है, वी दोनों एक लाइन में आते हैं, इसलिए दे आर हंग्री। राम कहता है कि मैं वहाँ नहीं गया, राम सेज मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। राम सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम है तो ही हो गया, इसलिए ही डिड नॉट गो देयर। आगे बढ़ेंगे, वह कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी, सी सेज आई शैल गो टू ए स्कूल, ठीक है। सी सेज दैट, आई का हो गया सी विल गो टू ए स्कूल। गीता कहती है मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया, या है ये है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आई हैव रेड गीता, गीता GITA भी होता है, GEETA भी होता है, जो मर्जी आपकी लिखिए। तो गीता सेज आई हैव रेड, यहाँ क्या हो जाएगा, गीता सेज दैट सी हैज़ रेड, गीता को हम लोग सी मानेंगे। इसलिए वे लोग कहते हैं कि हम लोग खेल रहे थे, खेल रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस है, वे कहते हैं दे से हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। दे से दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ऊपर भी था, दे वर प्लेइंग। आगे बढ़ेंगे, रहीम कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, रहीम सेज सकना के लिए कैन कुड वाला होता है, मेमाइट वाला होता है, आई कैन रीड इंग्लिश। रहीम सेज दैट, वही रहीम एक मेल का बोध हो रहा है, ही मान लेंगे, है ना, ही कैन रीड इंग्लिश। वह कहती है कि मैं भारत में रहती हूँ, वह कहती है सी सेज मैं भारत में रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। सी सेज दैट शी लिव्स इन इंडिया, लिव्स हो गया, वही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए वे कहते हैं कि हम लोग कल जाएंगे, क्या हो जाएगा, दे से वी शैल गो टुमारो, क्या हो जाएगा, दे से दैट दे विल गो टुमारो। मैं कहता हूँ कि मैंने उसे नहीं पीटा है, आई से, है ना, आई हैव नॉट बीटन हिम, यार उसे किसे पता नहीं, मेल या फीमेल, हिम हर दोनों हो सकता है। आई से दैट, देखिए यहाँ आई को, ये अलग है इसलिए बता देता हूँ, आई को बदलना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो भैया आई ही रहेगा। एक लाइन में बाएं दाएं रहे तो भी नहीं बदलते, यहाँ तो दोनों एकदम सेम टू सेम है, इसलिए हो जाएगा आई से दैट आई हैव नॉट बीटन हिम यार। आगे बढ़ेंगे, लंबा थोड़ा एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रखना होगा, बाकी वीडियो आप लाइक ज़रूर कर दें, निश्चित रूप से लाइक कर दें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, है ना, हम तो ही सेज टू मी, देखिए यहाँ से टू मी आ गया, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, आई एम योर नेबर। अभी यहाँ से एक चेंज हो गया जो मैंने शुरू में बताया था, ये सेज टू जो है इसकी जगह आपको टेल्स लगा, से टू रहता तो टेल्स, सेड टू रहेगा तो टोल्ड, ठीक है, इसलिए टेल्स हो जाएगा यहाँ पर, सी टेल्स मी दैट, है ना। और बाकी नियम जो है सो वही है, आई है तो ही के अनुसार ही इज़ माई नेबर। वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, है ना। अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देंगे, सी सेज टू मी आई नो यू, क्या, तो टेल्स वाला तो हो ही गया, आपको पता चल ही गया, सी टेल्स मी दैट। अब यहाँ देखिए आई तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी तो हो गया, है ना, नोज भी हो गया, लेकिन ये यू की जगह मी कैसे है, सेकेंड पर्सन, देखिए आई नो यू, ध्यान देंगे इसको, तो ये यू कौन सा वाला है, मैंने जैसा कहा था लास्ट वाला है। अब लास्ट वाले यू और मी को मिलाएंगे, देखेंगे दोनों एक ही लाइन में है, तो जिसके अनुसार चेंज करना है, जैसे कैसे आई की जगह ही कर देते थे, दोनों एक लाइन में था, वैसे यू और मी एक ही लाइन में है, तो इसलिए हम लोग मी कर देंगे, जो बाद में आता है उसको हम लोग कर देते हैं, मी हो गया, ठीक है। राम सीता से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या हो जाएगा इसमें, राम सेज टू सीता आई नो यू, सब में वैसे ही, राम टेल्स सीता दैट। यहाँ देखिएगा एक और चीज़, है ना, आई तो ही हो गया राम के अनुसार, नोज भी हो गया, अब कहिएगा यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अंतिम यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सीता है, सीता माने सी है। अब अंतिम यू को जब हम लोग सी के अनुसार देखेंगे, है ना, तो यू के नीचे आएंगे और सी के दाहिने जाएंगे, पता चलेगा वहाँ पर हर है, वो टेबल से मिलाएंगे तो, ठीक है। सीता राम से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, सीता सेज टू राम आई नो यू, क्या हो जाएगा, सीता टेल्स राम दैट शी नोज हिम, वही राम है यहाँ यू में, तो इसलिए हिम हो गया। फिर है, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ही सेज टू मी आई कैन हेल्प यू, वही अंतिम वाला यू है। फिर ही टेल्स मी दैट ही कैन हेल्प मी। राम मुझसे कहता है कि सीता तुम्हारी बहन नहीं है, राम सेज टू मी सीता इज़ नॉट योर सिस्टर, ध्यान से यहाँ पर, राम टेल्स मी दैट सीता इज़ नॉट योर, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी योर को बदलना है तो उसके ऊपर नीचे देखेंगे और मी के बाएं दाएं देखेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पर माई आ गया, है ना, उस टेबल में आप जा कर के देख सकते हैं। वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हो जाएगा, सी सेज टू मी आई लव यू, यहाँ क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी दैट शी लव्स मी। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ही सेज टू मी आई शैल टीच यू, सब में टेल्स वैसे ही टेल्स मी दैट ही विल टीच मी। आगे बढ़ेंगे, वह कहेगा
कि मैं तैयार हूँ। ही विल से आई एम रेडी, ही विल से दैट ही इज़ रेडी। वह मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। ही विल से टू मी आई एम रेडी फॉर यू, यहाँ यू फिर लास्ट वाला है। ही विल टेल मी दैट ही इज़ रेडी फॉर मी। वे लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आपके दोस्त हैं। दे से टू मी वी आर योर फ्रेंड्स, दे टेल मी दैट दे आर माई फ्रेंड्स। और आगे है आपका, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं आप लोगों का दोस्त हूँ। आई से टू देम दैट, दैट नहीं, आई एम योर फ्रेंड, यहाँ दैट होगा। आई टेल देम दैट आई एम दियर फ्रेंड। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है ना, योर के ऊपर नीचे और देम के बाएं दाएं देखेंगे तो यही दियर आएगा। वह कहता है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। ही सेज आई एम नॉट हिज फ्रेंड। ठीक है, ही सेज दैट ही इज़ नॉट हिज फ्रेंड। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज तो था, लेकिन यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ मिला लिया होगा आपने। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और कमेंट में क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा। बाकी एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है वो ग्रामर और ट्रांसलेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आपकी पूरी तरह से सहायता की जाती है। ठीक है, और एक बार फिर से कहूँगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहाँ जी फॉर ग्रामर टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं, उसी के किसी वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।